स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या है ऐसी संख्या जिनको गिना जा सकता है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। यह अनंत नहीं हो सकता। यह बच्चों अनंत नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 1.5 1.6 और फिर 2 3 6 9। फिर है दोबारा देखिए पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें प्राकृतिक संख्या के साथ 2 शून्य भी साथ होता है। तो उदाहरण के लिए है 0 1 2 3 और 4। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर है पूर्णांक। इसमें प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के साथ 2 ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिए है 5 -2 -1 0 1 2 3 अनंत 2 1 0 1 0 अनंत। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या की संख्या अनंत होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं जो केवल एक और स्वयं विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 3 5 7। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड संख्या होती हैं। संयुक्त संख्याएं ऐसी संख्या जिनके आय 3 संख्या संयुक्त कहलाती है। उदाहरण 4 6 8 9 10। सहभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल एक से विभाजित होती है यह जोड़े में होती है। उदाहरण 21 23 फिर है 26 29। फिर बच्चों हम आगे के लिए बढ़ते हैं। विषम संख्या ऐसी संख्या जिनको विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त हो। उदाहरण 3 5 7 9 11। सम संख्याएं ऐसी संख्या जिनको 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। उदाहरण 2 4 6 8। समाप्त संख्या दशमलव संख्या। देखिए यहाँ पर है पहले समाप्त संख्या ऐसी संख्या जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए जिसमें समाप्त संख्या शेषफल 0 आए। फिर दशमलव संख्या यह 2 प्रकार की होती है। एक समाप्त संख्या 2 और गैर समाप्त संख्या। दूसरी मतलब है गैर समाप्त संख्या। उदाहरण पहले देखिए समाप्त संख्या देखो यहाँ पर है 10 यहाँ पर है 20 तो 10 गुना 20 ये समाप्त हो गई। गैर समाप्त संख्या देखिए यहाँ पर है ऐसी संख्या जो पूर्ण तरीके से विभाजित ना होगी जिसका शेषफल 0 आए। उदाहरण 0.555 0.333। यह 2 तरह की होती हैं आवर्ती संख्याएं और गैर आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या जो 2 प्रकार से ज़्यादा दोहराए आवर्ती संख्या कहलाती हैं। उदाहरण 66 55। देखिए बच्चों हम अब देखेंगे गैर आवर्ती संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो बार 2 ना हो 2 बार दोहराए जाए गैर आवर्ती संख्या कहलाती है। गैर आवर्ती संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे √2 √3 √5। ये हो गई। अब देखिए हम पढ़ाएंगे आप लोगों को परिमेय संख्या। क्या बच्चों पढ़ाएंगे? परिमेय संख्या। यहाँ पर है मेरा परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसी संख्याएं जो PLQ के रूप में होती हैं लेकिन Q कभी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता। अब इसे यहाँ पर हम उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण है यहाँ पर 2/3 4/1 0.2।
अब देखिए हम बच्चों इसमें पढ़ाएंगे इसमें समाप्त और गैर समाप्त दोनों संख्याएं होती हैं। वह आवृत्ति होनी चाहिए, न कि गैर आवृत्ति। बच्चों यहाँ पर हम उदाहरण के लिए आपको लोग बता दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2/3 बराबर है 3, 20 को भाग देंगे। यहाँ पर 10×66 और यहाँ पर आएगा 18, 20, 18 -2। अब देखिए बच्चों हम पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। इन संख्याओं को पूर्ण वैल्यूप प्राप्त नहीं की जा सकती। आप लोगों को हम उदाहरण के लिए बता देते हैं। उदाहरण के लिए है 1/2 5/2। अलावा बता देते हैं बच्चों एलमोरियम संख्याएं। क्या बच्चों यहाँ पर है एलमोरियम संख्याएं। एलमोरियम संख्याएं देखिए यहाँ पर है यह एक सुप्रभाषित चरणों की एक ही समस्या हल करने की एक प्रक्रिया प्रदान करती है। बच्चों अब हम लोगों को उदाहरण के लिए बता देते हैं। देखिए बच्चों हम यहाँ पर उदाहरण के लिए बता देते हैं 135 और 225 का विभाजन एलमोरियम का प्रयोग करके HCF निकालना। देखिए जैसे यहाँ पर है 135 और यहाँ पर है 225। तो यहाँ पर 135 एक में 135 5 में से 5 के 0। यहाँ पर हासिल हो गया। यहाँ पर हो गया 12 में से 3 गई 9। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर यानी कट गया। यहाँ पर बना लेते हैं 135 90 एक में
90। तो यहाँ पर हमारा बच गया 45। फिर हम 90 को काट देंगे। 45 दूना 90, 45 से कट गया ना, ये तो 45 मेरा आंसर हो गया। बस यहीं से मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ।